हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज अंकुर पवार। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहने वाले हैं आपके उनके लिए। देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे 2025 नया साल जो है वो शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट वीक ऑफ दी 2025 जो है आपका ख़त्म हो गया है। और अगर बात करें आपके एग्ज़ाम्स की, तो आपके 2025 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, क्योंकि अभी की अगर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये कुछ ऐसे मंथ हैं आपके। इन मंथ के अंदर अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इंक्लूडिंग दी जो आपके स्टेट के हो गए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, कोई भी एग्ज़ाम हो गए, चाहे एसएससी की बात करें या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, आरआरबी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, कोई भी दूसरा एग्ज़ाम्स हो गया, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होगा, जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपके 2024 के प्रीवियस मंथ के रहने वाले हैं। इस मंथ की बात करें, क्योंकि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, डेफिनेट जनरली हम देखते हैं करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलता है, बट कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, आपका जो करंट अफेयर्स है साल तक भी तो आज हमारे पास जो करंट अफेयर है वो 2024 के करंट है। लास्ट मंथ आपका दिसंबर के आपको देखना, नवंबर दिसंबर के, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, अभिपीडिया की तरफ से एसएससी एग्जाम के लिए हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। इसके अंदर 4999 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा। कोर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें वो अवेलेबल होंगी इस कोर्स के अंदर। जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, पीडीएफ्स वो मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, सारी चीज़ें आपको 4999 के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और नंबर भी मेंशन होगा। वहाँ पर भी आप कॉल करके या फिर लिंक पर क्लिक करके हमारे कोर्सेज को या फिर अदर जो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की। डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्चेज राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं अपनी हर वीडियोस में बात करता हूँ कि जैसे करंट अफेयर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट होती है। करंट अफेयर में अगर मैं बात करूँ तो कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने राष्ट्र पर्व एक वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च की। तो पहली जो चीज़ फैक्ट जो आपको यहाँ याद रखने की है वो ये है, कौन सी मिनिस्ट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री। आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट। उसमें आपका मिनिस्ट्री कल्चर आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, ऑयल एंड जो भी है, दूसरी कोई भी इंडस्ट्री डाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है डिफेंस मिनिस्ट्री। अब इसमें ना कंफ्यूजन इसीलिए हो सकती है, टर्म है ना राष्ट्र पर्व, वो कहीं से भी डिफेंस के साथ रिलेट होता हुआ हमें नजर नहीं आता है। चलिए अगर हम देखें, बट यस ये जो वेबसाइट है और ऐप जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्च की है। अब इसके अंदर अगर बात करें क्या क्या है, ये जो ऐप लॉन्च की गई है, इसका एम मेनली क्या है कि भारत के अंदर पूरे देश में जितने भी तरह के आपके नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, राष्ट्रीय जितने भी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, उन सब की जानकारी जो है आपको इस ऐप पे या फिर वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। अब इससे होगा क्या, विच एम्स टू फैसिलिटेट द एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेशनल फेस्टिवल। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह brought into the light the platform simplicity friendliness। इससे इंफॉर्मेशन क्या होगी, आपको क्या फायदा मिलेगा, देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे वेरियस इवेंट्स के बारे में, सेलिब्रेशंस के बारे में। देखिए आज के टाइम पे अगर देखें तो आपका ग्लोबलाइजेशन का इरा है। ग्लोबलाइजेशन अगर एक स्टेप नीचे क्या देखते हैं, भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग इवेंट्स या फिर अलग अलग कोई भी स्कीम लॉन्च हो रही है, वो बाकी दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक चर्चा का विषय बनती है। ठीक है, आपके नॉर्मली देखा जाए तो एग्जाम में भी जाते हैं किसी स्टेट की कोई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें, हमें दूसरे राज्यों के बारे में जानने को मिलता है, लोगों के कल्चर, लैंग्वेज, धर्म के बारे में, हर बारे में जानने को मिलता है। तो ये जो आपका राष्ट्र पर्व स्कीम है ना, सॉरी वेबसाइट है ना और ऐप है, इसके अंदर सिंपली आपके फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाएगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कोई इवेंट्स होंगे उस फेस्टिवल से रिलेटेड या फिर सेलिब्रेशंस होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। दो चार चीजें ध्यान रखने वाली जरूरत क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, नाम इसका राष्ट्र पर्व है और ये क्या है, नोटिस की इट्स अ वेबसाइट एंड ऐप, इस नाम से आपको मिल जाएगी। और वहां पर क्या होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको दी जाएगी फेस्टिवल से रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया में जो भी फेस्टिवल चल रहे हो।
नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका विपुल कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की सबसे पहले बात करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होते हैं। सीआरपीएफ का जो गठन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1939 के अंदर, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ये जो काम है सीआरपीएफ का वो क्या है? सीआरपीएफ का सिंपली काम क्या है? ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इट्स नॉट अ कंप्लीटली मिलिट्री फोर्स बट इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। का काम क्या है कि देश के अंदर किसी भी तरह के इंटरनल डिस्टरबेंस हैं, कहीं पर राइट्स हैं, कहीं पर इलेक्शन है, दंगे भड़के हुए हैं, वहां पर ये आपकी सीआरपीएफ जो है वो काम करती है। वहाँ पे सीआरपीएफ की जो कंपनीज हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है उस जगह पे पीस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ का मेनली काम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इसके नए डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट किए गए हैं, कौन? विपुल कुमार। आपको का नाम याद रखना है। और ये किसके अंडर आती है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, के ऊपर काफी कंफ्यूज था, तो आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपका सीआरपीएफ आएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है उन्होंने ही अभी अपॉइंटमेंट दी है विपुल कुमार को एज द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। और ये जो ऑलरेडी प्रीवियसली थे वो कौन थे? अनीश दयाल सिंह थे, जिनकी जगह पे विपुल कुमार जो है अब आपके सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने। और जैसे मैंने आपको बताया, सीआरपीएफ की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1939 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। और मेंटेन किस काम के लिए? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इलेक्शन, राइट एंड द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। अगर देश के अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो उस, ठीक है, ये कुछ 4-5 चीजें थी जो आपको इस करंट अफेयर से ध्यान रखनी एग्जाम में पूछ। नेक्स्ट चीज है आपका पीएम मोदी डेज फाउंडेशन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए रिसेंटली क्या हुआ ना, दिसंबर 25, आपका याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर जो है ना, ये आपकी क्या है, हमारे जो प्रीवियस प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 25। ठीक है, अभी 2024 के अंदर उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको मनाया गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनकी फाउंडेशन जो है उसको रखा है इस दिन पे 25 दिसंबर को। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो देखने को मिलता है वो है आपका केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट। केन और बेतवा दो रिवर्स हैं जो कि यमुना नदी की ही सहायक नदियां हैं। ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो बुंदेलखंड और ये जो सेंट्रल एशिया मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वहां से ये नदियां ओरिजिनेट होती हैं, उसके बाद यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं। तो इनका लिंकेज प्रोजेक्ट जो है, लिंकेज मतलब दोनों नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है ऑन द 25 दिसंबर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब देखिए यहाँ पर केन बेतवा प्रोजेक्ट के अलावा मध्य प्रदेश में ही आपका जो फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो उसकी भी फाउंडेशन जो है वो रखी गई है। उसके अलावा जो कई डैम्स हैं जो आपको वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है मध्य प्रदेश के अंदर ये जो किया गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर इनसे क्या सरकार अचीव करना चाहती है? सबसे पहले तो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग द इरिगेशन फैसिलिटी एंड वाटर की जो सप्लाई है वो आपकी बूस्ट की जाएगी उस एरिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो अवेलेबल हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। उसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपको डैम्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो डैम्स किस काम के लिए यूज होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे डैम्स जो है वो भी बिल्ड किया जाएगा। तो वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपकी तीन चीजें जो हैं प्रोजेक्ट्स के थ्रू है वो अचीव। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी की जैसे कि यहाँ पे बात की गई है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एनर्जी के केस में आपको एक तो होता है रिन्यूएबल एनर्जी, तो जिसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक है जो आप जिसको आप सिंगली यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला हो गया, कोयले से जब आप इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं तो कोयला एक बार बर्न हो जाने के बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं। बट जैसे कि फ्लोटिंग आइलैंड की बात, सॉरी फ्लोटिंग सोलर पावर की बात की गई, सोलर पावर प्लांट की बात की, एक ऐसा पावर प्लांट होगा जो कि वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करेगा। इससे होता क्या है, इससे लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मतलब अगर आप किसी ज़मीन पे अगर सोलर पावर प्लांट लगाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप किसी और तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। सोलर पावर प्लांट अगर आप पानी पे करते हैं तो पानी में आपने एक सोलर पावर प्लांट लगा दिया, तो आप जो ज़मीन है वो आपकी बच गई किसी और काम के लिए, ये फ़ायदा होता है। और दिस सोलर पावर प्लांट से आप क्या है उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सन से एनर्जी जो है
वो आपकी एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसको यूज़ किया जा सकता है। वो रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारा इन्वायरमेंट है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर दी आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका आपका रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना ओवरव्यू। ठीक है, दिल्ली के अंदर जैसे आप जानते होंगे रिसेंटली जो है इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में। तो यहाँ पर क्या है कि आम आदमी पार्टी जो कि अभी सत्ता में है दिल्ली के अंदर, वो एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। योजना के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर जितने भी गुरुद्वाराज हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर जो भी पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको लगभग 18,000 रुपये जो है पर मंथ जो है वो सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्या मतलब, क्यों ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट की है? इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन टाइम पे हर तरह की सरकारें हैं, सेंटर है, स्टेट है, वो कई तरह की स्कीम लॉन्च करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को है वो गैदर किया जा सके, अपने फेवर में लाया जा सके। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके मंदिर और पुजारी मंदिर में, और यहाँ पे ग्रंथी आपके गुरुद्वारों में, यहाँ पे लगभग 2 कम्युनिटी जो कि मेजरली पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, उनको कवर करने की कोशिश की गई है। जिसके अंदर यहाँ पर जो मॉनेटरी पैसा जो है, मतलब 18,000 रुपये पर मंथ पैसा दिया जाए, क्या मंथली। ये आप चीज़ क्या रखेंगे, स्कीम लॉन्च की गई है कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे स्कीम है जिसके अंदर क्या होगा, पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी के तौर पे पैसा है वो दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। देखिए जो वेव्स हैं, इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सर्विसेज और समिट फुल फॉर्म है ये वेव्स 2025। जो आपका इवेंट होगा, आपका कहाँ पर होगा, इंडिया के अंदर। तो आपका करंट अफेयर ये बनता है, पहले तो इवेंट की तो कहाँ पर होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन द इंडिया। और सेकंड चीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जाने, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है ये ऊपर एम करता है, ये ब्रिंग करता है, मतलब आपस में लेके आता है उन लोगों को जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, यंगस्टर्स होंगे या फिर ऑलरेडी पुराने जो काम करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, तो है ही है, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसमें बॉलीवुड जो एक ऐसा एरिया है जहाँ से हिंदी फिल्में जो हैं बनती है। ठीक है, उसके अलावा अदर बहुत सारे हैं, आप जानते होंगे साउथ में है, नॉर्थ में है, बट यस बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो उसमें जो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो नए नए उभर कर आ रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें, या फिर यंग क्रिएटर्स हैं छोटी छोटी वेब सीरीज में काम करते हैं, के ऊपर काम करने वाले, इन सभी को ना सिर्फ इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी क्रिएटर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, जो कि आपका वेब समिट के अंदर होता है। और वहां पर फिर क्या होता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होंगे, जो नए ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो, ये जो सेक्टर है इसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें समिट के अंदर। काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बेस 2025 इंडिया के अंदर होगा, और इसके अंदर क्या है, आपका ऑडियो एंड विजुअल की चीज़ें होती हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री या फिर अदर चीज़ों के अंदर, उन के ऊपर बात की जाएगी, आइडियाज एक्सचेंज के नए नए ट्रेंड्स के ऊपर बात की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करें, ये है आपका कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो कि आपकी रिसेंटली हुई है। अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें, आप जानते होंगे कि हर स्टेट के अंदर आपको एक गवर्नर जो है वो देखने को मिलता है, गवर्नर इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये जो गवर्नर है एज एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मेन मुद्दा है हमारा करंट अफेयर का, वो क्या कहता है, अभी रिसेंटली जो है कई स्टेट्स में जो गवर्नर्स हैं वो बदला गया या फिर चेंज किया गया। सबसे पहले अगर बात करें, न्यू गवर्नर जो है वो आपके मणिपुर का नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द मणिपुर बेस्ड अनुसुईया उइके। इनको रिप्लेस करके आपके न्यू गवर्नर जो हैं वो मणिपुर में देखने को मिलते हैं। मणिपुर के बारे में एक और चीज़ भी मणिपुर में आप जानते होंगे,
से 1 डेढ़ साल से वहाँ पर जो 2 अलग-अलग ट्राइब्स है, कुकी एंड मैते, उन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो किलिंग्स हैं वहाँ पर भी हुई, बड़ों तक की सबकी किलिंग देखने को मिली। और मणिपुर में हालात जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में आपकी एक खबर आया है, जो नए गवर्नर हैं अब वो अपॉइंट होंगे। गवर्नर और गवर्नमेंट जो है उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मणिपुर में अगर बात करें तो वहाँ पे बीजेपी ही गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंटर में बीजेपी है, मणिपुर के अंदर बीजेपी। तो ये भी जो है की वजह से या फिर नॉर्मल जो भी है उसकी वजह से आपके जो न्यू गवर्नर है मणिपुर में देखने को जनरली ऐसा ही होता है जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो किसी गवर्नर के साथ अगर तालमेल सही ना बैठ रहा हो तो उस केस में वो गवर्नर गवर्नर जो है उसे बदल दिया जाता है, अगर उस स्टेट के अंदर भी सेम ही गवर्नमेंट है जो कि सेंटर के पास पावर है। उसके बाद है रीअसाइनमेंट ऑफ द केरला गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन रीअसाइंड फ्रॉम केरला बिहार। तो आरिफ मोहम्मद खान जो थे पहले केरला के अंदर आपके गवर्नर थे, जिनको अब चेंज करके कहाँ कर दिया गया, बिहार के अंदर कर दिया गया। आपको सिर्फ ये जो नाम है याद रखने हैं, स्टेट याद रखने हैं। उसके बाद आप देखेंगे हरी बाबू अम्बापति, जो कि प्रीवियसली गवर्नर थे मिजोरम के, इनको अब चेंज करके उड़ीसा का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो आपके जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह थे, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, को उड़ीसा का जो है गवर्नर ऑफ सॉरी गवर्नर ऑफ मिजोरम जो है बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद बिहार के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ द बिहार, उनको रिलीज करके केरला का गवर्नर बना दिया। तो अगर आप मेजरली देखेंगे तो यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग भी है, सब स्टेट से दूसरे शिफ्ट किए गए हैं, और बाकी ज़्यादा जो है वो गवर्नर भी अपॉइंट। नाम आपको याद रखने की जरूरत है, वो थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन बट नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, स्टेट के नाम भी याद रखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करें, ये है आपका केस्लर सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में था ये। तो रिसेंटली जो ये केस्लर सिंड्रोम था, न्यूज़ था, ये क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आपका, जो कि अर्थ के बाहर रिवॉल्व करता है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं अर्थ है हमारी, उसके बाहर आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नजर आ रही होगी। केस्लर सिंड्रोम क्या कहता है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनकी स्पेस एजेंसीज हैं जो कि बाहर सैटेलाइट भेजती हैं। सैटेलाइट का क्या होता है कि सैटेलाइट का एक टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसके बाद वो वर्क करना बंद कर देती है। जस्ट इन सैटेलाइट हमने बाहर भेजी, वो 15-20 साल के बाद काम करना बंद कर देती है। तो अब उसके साथ जब कनेक्शन टूट गया तो वो सैटेलाइट बाहर ही अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द अर्थ। वो घूमती रहेगी बेशक वो काम ना भी कर रही। उस केस में क्या होता है, जब बहुत सारी कंट्रीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करने में लगी हुई है, अलग अलग सैटेलाइट्स बाहर जाती हैं, काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो आपस में जब वो कई बार टकराती हैं तो जाती हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो वो पार्ट्स में टूट, तो वो जो पार्ट होते हैं अलग अलग, उसको बोलते हैं डेब्रिस। और क्योंकि वो स्पेस में है तो उसको बोलेंगे स्पेस डेब्रिस। स्पेस के अंदर ये कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है जो कि सैटेलाइट्स के टूटने। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, अगर एक सैटेलाइट टूट के 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगी, वो जो 2 पार्ट है बाद में वो सैटेलाइट के साथ टकरा के और अदर पार्ट्स में डिवाइड, इस वजह से ये स्पेस डेब्रिस है कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो केस्लर सिंड्रोम इसी के बारे में बात करता है। सिंड्रोम यही कहता है अगर जो सैटेलाइट्स हैं इस तरह से टूट जाएंगी, क्या होगा, ये स्पेस डेब्रिस जो है वो रुकेंगे, बल्कि बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। और इस वजह से एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब अर्थ के चारों तरफ इतना ज़्यादा स्पेस डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे मूव करवा सकते या फिर लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर उन करवाना, कम्युनिकेशन करवा पाना मुश्किल हो जाएगा। वही आपका कैस्लर सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये रिसेंटली आया था क्योंकि काफ़ी सारे जो कंसर्न है वो रेज हो गए थे, क्योंकि नेशनल स्पेस स्टेशन वो क्या था, नवंबर में, नवंबर मंथ के अंदर एक कोलिजन के बिल्कुल पास पहुंचने वाला था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये होता क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, वहाँ पे अलग अलग कंट्री एस्ट्रोनॉट जो कि अर्थ के बाहर हैं, ठीक है, परमानेंटली। अब वो कॉन्टिन्यूसली अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अब अगर ये स्पेस डेब्रिस जैसा इशू बाहर देखने को मिलता है, स्पेस स्टेशन को भी खतरा था नवंबर मंथ के अंदर, और उसकी वजह से ही जो टॉपिक है न्यूज़ के अंदर हमें देखने को मिला।
ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोनेरू हम्पी क्वींस 2024 FID वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। कोनेरू हम्पी ये इंडिया की रहने वाली हैं, ऑलरेडी ये पहले भी जीत चुकी हैं। सेकंड टाइम है जब आपका ये वर्ल्ड रैपिड चेस में जो चैंपियन है वो बनी है। इससे पहले पिछली बार का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी रैपिड की, ये आपकी चैंपियन मतलब विनर रह चुकी है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अब अगर चेस की एक मैं बात करूं तो चेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स होते हैं। टाइटल इन द सेंस, जैसे आपका एक तो नॉर्मल जो क्लासिकल चेस होती है, जिस तरह क्लासिकल चेस की अगर मैं बात करूं, इंडिया में ही मुकेश नाम जिनका है वो आपके वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है, मुकेश टी, वो क्लासिकल चेस के अंदर बने हैं। क्लासिकल चेस के अंदर क्या होता है कि जो टाइम होता है, जैसे रैपिड की मैं बात करूं, ब्लिट्स की बात करूं, तो इन टाइम कम होता है आपका, 10 मिनट 15 मिनट ऐसा है, उसी के अंदर आपको अपनी पूरी गेम है वो कंप्लीट कर। क्लासिकल चेस के अंदर ऐसा होता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो वाला जो टाइटल है वो गुकेश है इंडिया के। तो अभी भारत रत्न जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भारत रत्न भी दिया जाएगा इन्हें। तो ये वर्ल्ड चैंपियन बने। और अगर हम की बात करें तो इन्होंने जो है ये वुमेन टाइटल एट द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप को जीता है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। दो तीन चीज़ें आप याद रखेंगे, कौन सा टाइटल है, कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर, नाम क्या है वो याद रखेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें या फिर नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, ये है आपका एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024। ध्यान देंगे, अ कंटिजेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी पर्सनल जो कि नेपाल के लिए रवाना हुए हैं, इसके अंदर हमारी जो आर्मी है तरफ से 18th बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके अंदर भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और नेपाल की आर्मी की तरफ से इनकी श्रीजंग बटालियन जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। सूर्य किरण आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। 2024 की मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल के अंदर होने वाली है, और इसके अंदर हमारे जैसे मैंने बताया गोरखा बटालियन जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कहाँ पर होगी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप रखेंगे साल झांदी नेपाल के अंदर है, ये वहाँ पर हो रही है। 13 जनवरी से आपकी, सॉरी 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो हेल्ड की जाए। मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ऑल्दो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज सिंपली आपके दोनों आर्मीज के बीच में जो कॉम्बिनेशन है या उनका जो तालमेल है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई बार ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स होती हैं, जगह पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत हो, तो उस आपकी आर्मीज़ हैं, बटालियंस हैं, ये साथ के साथ काम कर पाती हैं। नेपाल के अंदर कुछ ऐसा हो तो इंडियन आर्मी के गोरखा बटालियन है वहाँ पर जाएंगी, तो काफ़ी एफिशिएंटली काम कर पाएगी, क्योंकि पहले इन्होंने कर रखी है किस तरह से इन्होंने अपना तालमेल जो है वो करना है, इसलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है। वन ऑफ द रीज़न ये है। बाकी दूसरी अगर बात करें, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा फ्रंट जहाँ पर इंडिया और नेपाल की मिलिट्रीज़ को आपस में इकट्ठे एक जगह पे लड़ना पड़े किसी दूसरे के खिलाफ, उसकी फ़ायदा होता है। काफ़ी सारी टैक्टिक्स जो है वो शेयर की जाती हैं, चैलेंज जो है वो शेयर की जाती हैं, और एक दूसरे मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको शेयर किया जाता है कि किस तरह से हम काम करते हैं, या फिर किस तरह से अच्छे एफिशिएंटली जो है काम किया जाए। ये आपकी सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो करवाई गई। नेक्स्ट बात करें, ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट जो बिल है वो पास किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने रिसेंट बिल है पास किया, जिसको ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल कहा गया, और इसके अंदर ये कहा गया बच्चे हैं या फिर जितने भी चिल्ड्रंस हैं 10 साल और उससे कम उम्र के हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेस को बंद कर दी जाए। एक्सेस मतलब जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर
पॉसिबिलिटी है कि किसी भी तरह से कुछ कुछ भी इस तरह का कंटेंट जो है वो बच्चों के सामने आ सकता है, या फिर तो वो देख सकते हैं जो कि देखने लायक नहीं। तो उसमें क्या कर दिया गया है ना, 16 साल जो है वो एज डिसाइड कर दी गई। इससे कम उम्र ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसके ऊपर मतलब ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आप अभी देखेंगे प्रेजेंट ट्रेंड्स जो हैं वो देखेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट यस कई बार ऐसा होता है वो जो टेक्नोलॉजी है, बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट वो एक्चुअली में जिस पर्पज़ के लिए वो मोबाइल फ़ोन दिया जाता है वो यूज़ नहीं करते हैं। और बहुत सारे केसेस आप देखेंगे, अगर आप उठा के देखेंगे, काफ़ी कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आजकल मेन जो मोबाइल का यूज़ है वो ना करके और काम के लिए उनका यूज़ कर, और बाद में क्योंकि अभी उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता तो वो काफ़ी चीज़ तो बाद में परेशानी होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने, आप क्या ध्यान रखें, कंट्री है पास किया है, किसने कौन सी एज के लिए 16 तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे क्या करना है, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें पंजाब अचीव 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पंजाब की, कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए एक स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, नाम था हर घर जल। ठीक है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि पाइप के थ्रू, नलके के थ्रू जो पानी है वो ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से आप जानते हो कि स्वच्छ भारत अभियान भी चला, जगह जगह पे डस्टबिन को स्टैब्लिश, साफ सफाई का ध्यान रखा गया था। उसी तरह से ओपन डिफेक्शन फ्री के ऊपर भी जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था कि सभी स्टेट जो है अपने स्टेट्स को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाएंगे, जिसमें खुले में शौच नहीं करना है। तो उसी राह में चलते हुए पंजाब की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है कि 100% हाउस होल्ड, मतलब जितने भी घर हैं पूरे पंजाब के अंदर, उन सभी घरों तक उन्होंने कहा है कि हमने पानी पहुंचा दिया है। क्या, पाइप के थ्रू, पाइप वाटर, तो कुएं से, तालाब से या ऐसी जगहों से पानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइप के थ्रू, नल के थ्रू वो पानी यहाँ पहुंचा दिया गया है। 100% तो पाइप वाटर सप्लाई अचीव करने वाला पंजाब है वो स्टेट, उसने अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के नाम पर ओपन डिफेक्शन जो है 100% वो भी जो है जाता है, पंजाब ने अपने आप को ओपन डिफेक्शन फ्री कर रखा है। ऑल्दो अदर भी ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, बट यस यहाँ पे पंजाब की बात हो रही है तो इसलिए मैंने आपको, ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, पंजाब ने 100 वाटर सप्लाई वाला जो टारगेट है उसको। नेक्स्ट अगर बात करें, यस संधावालिया बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट है हिमाचल का हाई कोर्ट है शिमला के अंदर। ठीक है, तो शिमला में संधावालिया ये वहाँ के जस्टिस जो हैं वो बने हैं हिमाचल हाई कोर्ट। पहले अगर बात करें तो संधावालिया जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी एज अ जज जो है वो उनका एक्सपीरियंस है, प्रीवियसली सर्व कर चुके हैं। अभी इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हिमाचल के अंदर होगी। तो ये जो अपॉइंटमेंट है इनके ऊपर क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारे पूछ, ये आपके लिए जो क्वेश्चन है ध्यान रखने वाला है, इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखें। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आपकी दिसंबर मंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगी या फिर नवंबर मंथ के देखने को मिलेगी, तो आपको चीज़ होगी। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे कोर्सेज हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक अवेलेबल होगा, नंबर होगा, वो भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट जो कि abhidya.abhim.com के नाम पर जाएंगे एग्जाम, यहाँ पर आपको कॉलम नज़र आएगा स्टाफ सिलेक्शन, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शन नजर आ जाएंगे। सेल पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो नया पेज जो ओपन होगा, पेज में आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव आपको नजर, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, मीडिया माइक्रो कोर्स, ये सारे जो कोर्सेज हैं ना, अगर आप कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं, अगर आप शुरुआती दौर से बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में हैं कि आपने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप ऑल इंक्लूसिव बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन हो चुकी, आप यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आप जानते होंगे टेस्ट सीरीज जो है आपके एग्जाम के लिए
जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो कोर्सेज़ की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो कोर्स बाय करेंगे, और अगर आप उस स्टेज पे हैं एग्ज़ाम की जहाँ पर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है मेरा वो वीक है, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है मेरा वो वीक है, इसमें आप ये अभी के माइक्रो कोर्स, जिसमें आपको हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, मेमोरी, ज्योमेट्री, बाद जनरल साइंस हो गया, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ देखने को आप पर्सन इन स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 180 के अंदर आपको हिस्ट्री का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो मिल जाएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 25 के अंदर आपको एक कंप्लीट कोर्स, ठीक है? तो आप इस तरह से भी कोर्सेज़ को इंडिपेंडेंटली बाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के सेशन में चीज़ समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी इस चैनल पे आती रहती डेली आपको कंटेंट देखने, बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको की नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले सेशन में और इन्फॉर्मेशन